नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उन्होंने गुजरात के साथ साथ देश को भी एक नई सौगात दी। गुजरात में केवड़िया से साबरमती के बीच उन्होंने सी प्लेन की शुरुआत की है। सी प्लेन सेवा की शुरुआत की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी चल रही हैं और तमाम वो जानकारियां जो सी प्लेन सेवा से जुड़ी हुई हैं वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हैं तो वो सारी खास बिंदु उसके सामने हैं। साबरमती तक के सी प्लेन सेवा चलेगी। करीब 45 मिनट में 220 किलोमीटर की दूरी ये सी प्लेन तय करेगा। इस सी प्लेन से प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गुजरात के केवड़िया से रवाना हुए, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक है और यहां से एक तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टूरिज्म जो पॉइंट है उसको बढ़ावा देने की कोशिश और एक दूसरे तरह से ये एक ऐसा प्रयोग है जिसके चलते देश में और कई इस तरह की शुरुआत हो सकेंगी। तो प्रधानमंत्री तो हालांकि इस सी प्लेन से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाज निकलते हुए, अभिवादन करते हुए लोगों का, और पहली तस्वीर जो है उसमें सी प्लेन टेक ऑफ करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद यानी तकरीबन 20 मिनट के अंदर अब वो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर उतर जाएंगे और इसके चलते प्रधानमंत्री ने एक नई सौगात दी है। टूरिस्ट के लिए एक बहुत नई कोशिश यहां पर की गई है और इसके जरिए एक नया अध्याय खोला गया है एविएशन सेक्टर को। जहां तक देखा जा सके, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट तो लगातार पैसेंजर आते जाते रहते थे, लेकिन ये सेवा, ये शुरुआत ऐसे तमाम प्रयोगों के द्वार खोलेगी जहां पर समुद्र के किनारे बसे हुए तमाम टूरिज्म स्पॉट को देश के मेनलैंड के भीतर बने हुए तमाम ऐसी बड़ी नदियों के बीच में, जहां पर ऐसे सी प्लेन के पोर्ट बनाए जा सकें, या फिर तमाम डैम हैं जहां पर इस तरह की पानी की उपलब्धता है, वहां पर इस तरह के पोर्ट बनाकर उन इलाकों को भी विकास के जरिए एक बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकेगा। तो एक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। सुबह प्रधानमंत्री पहुंचे थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, सरदार पटेल को नमन किया, सरदार पटेल की जयंती, उनको नमन किया। आज के दिन तमाम कार्यक्रम हुए, एकता दिवस की बात, लोगों के से शपथ दिलवाई, तमाम खास कार्यक्रम रहा प्रधानमंत्री का। और उसके पश्चात जब वो निकले वहां से तो उन्होंने गुजरात के साथ साथ देश को भी एक नई शुरुआत, एक नई कोशिश जो कि उन्होंने बहुत पहले संजो कर रखी थी वो दे दी है। सी प्लेन की शुरुआत, और सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसका सफर किया केवड़िया गुजरात से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक। अभी फिलहाल के समय के अनुसार प्रधानमंत्री अभी कहीं साबरमती और केवड़िया के बीच में ही हैं और जल्द ही वो साबरमती रिवर फ्रंट उतरेंगे। थोड़ी ही देर में साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए करीब 25 मिनट का वक्त हो चुका है, यानी अगले 20 मिनट के अंदर साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन के जरिए उतर जाएंगे। 300 मीटर की लंबाई वाले जलाशय का इस्तेमाल हवाई पट्टी के रूप में संभव हो सकता है। एम्फीबियस कैटेगरी का ये प्लेन है जो कि पानी में भी एक्टिव है और हवा में भी एक्टिव है, और इसके ज़रिए लोगों को जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ के लिए किसी एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब आपको आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 खास तस्वीरें दिखा देते हैं। सरदार पटेल को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर, एकता की शपथ की बात की गई, सी प्लेन की सौगात जो कि गुजरात ही नहीं पूरे देश को दी, और देश ही नहीं देश दुनिया के जो तमाम टूरिस्ट आएंगे उनके लिए भी एक सौगात है। रंगारंग कार्यक्रम इस दौरान हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति पर पुष्प वर्षा की गई, एकता की शपथ। ये 5 तस्वीरें आज दिन भर अब तक हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की। और दूसरी 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जैसा मेरे पीसीआर ने मुझे बताया, सरदार पटेल को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं ठीक उस मूर्ति के ऊपर। आरोग्य वन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक बार फिर सी प्लेन की सौगात, वही सी प्लेन जो आज शुरुआत
जिसकी की गई। सरवोर डैम में एक लाइटिंग शो की भी आज की बात है और वो प्रधानमंत्री ने उसका भी शुरुआत की है और जब शाम होगी तो कहीं बेहतर तरीके से निकलकर सामने आएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अलग अंदाज देखिए। टॉय ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे, टॉय ट्रेन का लुत्फ उठाया और लुत्फ उठाकर उन्होंने संकेत ये दिया कि देश का प्रधानमंत्री भी इन तमाम सुविधाओं का, इन तमाम कोशिशों का कायल है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो लिहाजा लोगों को एक प्रेरित करने की कोशिश की जो भी टूरिस्ट यहाँ हैं वो भी इसका आनंद उठाएं। जंगल सफारी मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लाइटिंग शो में प्रधानमंत्री पहुंचे, न्यूट्रिशन मॉल में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री मोदी का पक्षी प्रेम भी इस दौरान दिखाई पड़ा। ये तमाम पक्षियों के बीच वो पहुंचे, राष्ट्रीय पक्षी भी यहाँ पर। तो तमाम एक अलग अलग चीजें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 2 दिवसीय गुजरात के दौरे के दौरान गुजरात को भी दी हैं और गुजरात का एक अलग रूप जो कि इस कोरोना काल में देखना इस तरह से इन तमाम चीजों को संभव नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो भी देश को दिखाया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचने वाले हैं। करीब 15 मिनट का वक्त अंदाजा अगर लगा सकते हैं तो इतना ही बचा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और एक यात्रा पूरी होगी और एक शुरुआत अपना आकार ले लेगी इस दौरान। ये ट्वीन ओटर 300 प्लेन है जिसमें ट्वीन टर्बोप्रॉप, प्रैट और विटनी PT6 से 27 इंजन लगा है जो अपने आप में विश्वसनीय है। और अगर इस प्लेन की कुछ और चर्चा करें तो इसका वजन 3377 किलोग्राम है। इसमें 1419 लीटर तक ईंधन भरा जा सकता है। विमान की लंबाई लगभग 16 मीटर है और ऊंचाई लगभग 6 मीटर और ये 5670 किलो तक का वजन ढो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, सी प्लेन को भारत में लाना और इसे लोगों तक पहुंचाना और उड़े देश का आम नागरिक। जो उड़ान योजना है उसमें किफ़ायती दर पर लोगों को उड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये भी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ और आज उस उड़ान को एक और नया पंख मिलता हुआ सी प्लेन के रूप में। ये पानी और जमीन दोनों जगह से उड़ान भर सकता है और इसके लिए सिर्फ 300 मीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है। तो सी प्लेन की सवारी पर हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी। केवड़िया को लेकर जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया था वो पूरा होता नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत की। रोशनी से जगमग, इंद्रलोक से सुंदर, ये कोई कल्पना नहीं है। ये भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है, जिसे सपनों के सारथी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास चमचमाती ये रोशनी एक बार को तो हैरत में डाल देती है। क्या ये सच में भारत का कोई हिस्सा है या फिर कोई सपना? क्योंकि सुंदरता की जो छटा केवड़िया में इस वक्त छाई हुई है, ऐसा दृश्य शायद ही आपने पहले कभी देश के किसी हिस्से में देखा हो। ये चमचमाती सड़कें और सड़क पर लाइटिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी की सुंदरता में 4 चांद लगा रही हैं। जरा इन वृक्षों को देखिए,
हरे रंग की रोशनी में ऐसे नहाए हुए हैं कि डर लगता है कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। वैसे काला टीका लगाने की जरूरत इस यूनिटी ग्लो गार्डन को भी है, जिसका ग्लो सजावट से इतना ज्यादा हो गया है कि ग्लो शब्द भी छोटा लगने लगा है। यूनिटी ऑफ ग्लो गार्डन में हिरन और तमाम जानवरों की आकृति पर सजावट की गई है। पार्क में लाइटिंग के फव्वारे लगाए गए हैं, जिसका दृश्य बाहर से और भी ज्यादा मनमोहक लगता है। आपको बता दें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसका उद्घाटन करते वक्त पीएम ने एक वादा किया था। वादा केवड़िया को पर्यटन का केंद्र बनाने का। भाइयों और बहनों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज यहां के आदिवासी बहन भाइयों और युवा साथियों के लिए रोजगार का एक नया माध्यम भी बनती जा रही है। आने वाले समय में जब यहां के रास्ते, यहां टूरिज्म से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और जो प्रधानमंत्री ने कहा वो किया। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर गुजरात में हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया को कई सौगात दी है। उन सौगातों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस वक्त स्वर्ग से सुंदर नजर आ रहा है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस स्टैच्यू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया था। इसे बनाने में भी करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए। वही मूर्ति में लिफ्ट लगी है जो ऊपर गैलरी तक जाती है। वहां से बांध का जो व्यू मिलता है उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बने सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इसने कमाई के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। जहां ताजमहल की सालाना कमाई 56 करोड़ रुपए है, वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सालाना कमाई 75 करोड़ रुपए है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आने वाले समय में पर्यटन का हब बनाने की पूरी तैयारी है। यहां पर्यटकों को 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू के साथ साथ सीप्लेन का शानदार सफर करने का मौका भी मिलेगा, जो नदी से उड़ेगा और नदी के ऊपर होता हुआ नदी में ही उतरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आए थे। तब उन्होंने सीप्लेन से उड़ान भरी थी और तभी अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि सीप्लेन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। और अब वो तारीख आ गई है जब सपनों की उड़ान नया इतिहास। और तस्वीरें इस वक्त सीधे देखिए, साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सी प्लेन लैंड कर गया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब से ठीक 45 मिनट के करीब का वक्त था जब केवड़िया से इस सी प्लेन ने उड़ान भरी थी। सुरक्षा बल यहां पर मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विमान इस वक्त साबरमती रिवर फ्रंट पर लैंड कर गया है। सफर है और भी रोमांचक हो जाता है। हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि ये विजनरी 2 ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विजनरी 2 ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक संगम है। अगर हम साबरमती रिवर फ्रंट की बात करें तो एक समय पर यहाँ कूड़ा कचरे का ढेर लगा रहता था और आज ये एक ऐसी जगह है, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है ये साबरमती रिवर फ्रंट। और उसके साथ ही जब केवड़िया की हम बात करते हैं तो केवड़िया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रेन चाइल्ड ही रहा
रहा है। तो वहां से यहाँ तक की जो यात्रा एक बेहद सुगम और जिस तरीके से हम कहते हैं आसान और रोमांचक यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मेडन ट्रैवल जो किया है सी प्लेन में, वो बेशक बहुत ही रोमांचित कर देने वाला नजारा है। और अब कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन से डिसएम्बार्क करने वाले हैं। और जिस तरीके से हम जानते हैं तकरीबन 45 मिनट का समय लगता है, जो घंटों के तकरीबन 2000 किलोमीटर के घंटों के सफर को केवल 45 मिनट में समेट कर रख दिया है इस सी प्लेन ने। और उसके साथ ही जब हम जानते हैं 7000 फीट से लेकर 9500 फीट के ऑल्टीट्यूड पर ये सी प्लेन फ्लाई करता है, तो जो लोग हैं वो बेहतरीन खूबसूरत लैंडस्केप के नज़ारे भी खिड़की से झांक कर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं रहती है। राइट। और फर्स्ट ये पहला ऐसा प्लान सर्विस है, इसके आगे भी सिलसिला जो है वो जारी रहेगा सी प्लेन के सर्विसेज और उनकी संभावनाओं को तलाशने का। जिस तरीके से हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, आसाम और उसके साथ ही हैदराबाद में भी ऐसी संभावनाओं की तलाश की जा रही है और उनकी प्लानिंग स्टेज में है कि किस तरीके से और सी प्लेन सर्विसेज की शुरुआत की जाए। तो अभी देख सकते हैं आप अपने विजुअल्स में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षणों में इस सी प्लेन से डिसएम्बार्क करेंगे। और एक बेहद ही गौरवान्वित करने वाला क्षण इसलिए भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक रिवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की शुरुआत होने वाली है देश में। हम यह बता सकते हैं कि कई जब हम सेवाओं की बात करते हैं, अगर हम उड़ान योजना और जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की बात करते हैं, उसके अंतर्गत किस तरीके की कनेक्टिविटी पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता है। जहां अगर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, रनवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसकी आवश्यकता नहीं होगी और केवल एक वाटर रनवे की आवश्यकता होगी। मैं आपको बता दूं, यह जो वाटर रनवे है वो तकरीबन 1419 मीटर का वाटर रनवे बनाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती के 2 ब्रिजेस, अम्बेडकर ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच में यह जो वाटर एरोड्रोम है, यहाँ पर उन्होंने लैंड किया है। ये प्लेटफॉर्म है जिस पर लाल कालीन बिछाई गई है, आप देख सकते हैं अपने विजुअल्स में कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो उतरेंगे। और उसके बाद ये एक ब्रिज जैसा, जिसे गैंगवे कहा जाता है, उससे होकर वो रिवर फ्रंट की तरफ आएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म फिर वो क्रॉस करेंगे। यह 12 मीटर का प्लेटफॉर्म है, जो 12 मीटर का गैंगवे है। और इसकी खासियत ये है कि नीचे जो फ्लोटिंग ब्लॉक्स लगे हैं, अगर वो किसी किस्म से ऊपर नीचे होते हैं पानी के बहाव से या पानी के जो लेवल है उसके कारण, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट भी हो सकता है ये गैंगवे जो है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर कहा जाए तो एक नॉर्मल लैंडिंग नहीं है। आप हवा की उड़ान भरकर आप पानी में लैंड कर रहे हैं, तो ये एक बेशक रोमांचित कर देने वाला सफर होता है। और फॉर्मल इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया से किया और मेडन फ्लाइट साबरमती रिवर फ्रंट तक ली है। और पीएम ने भी जब हमने देखा, जब उन्होंने उड़ान भरी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे डिटेल्स को समझा, किस तरीके से केवड़िया का वो वाटर एरोड्रोम बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, क्या उसकी खासियतें हैं, उसको समझा। और उसके बाद जो सेफ्टी फीचर जो हर बार जब भी हम नॉर्मल फ्लाइट में भी उड़ान लेते हैं तो जो हमें समझाया जाता है, उनका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बारे में भी समझा और जाना कि किस तरीके से इस फ्लाइट में सफर करने के लिए कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको समझाए जाते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर डिसएम्बार्क करेंगे, बेशक एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। ये हिस्टोरिकल मोमेंट इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन की बात करते हैं और उड़ान स्कीम जिसको कहा जाता था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकेगा, तो जब रीजनल कनेक्टिविटी दूर दराज क्षेत्रों में जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, वहां पर वाटर रनवे, अगर कोई अच्छी वाटर बॉडी मौजूद है, वहां पर ऐसे वाटर रनवेज बनाकर जो एक्सप्लोरेशन है वो किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा, संभावनाओं को संभव बनाना जरूरी है। तो यही जो संभावनाएं थी केवड़िया और अहमदाबाद रिवर फ्रंट के बीच, उसे संभव आज बना दिया गया है। और ये सी प्लेन की बात यह भी है कि 19 सीटर सी प्लेन है, लेकिन 12 लोगों के तकरीबन
इसमें ट्रैवल कर सकेंगे, जैसे कि एक्सक्लूडिंग क्रू मेंबर बताया जा रहा है। उसके साथ ही 1500 रुपए का किराया देगा जो RCS स्कीम है उसके अंतर्गत, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत। और उसके बाद अगर हम बताएं तो जो पानी का लेवल होता है वो पानी का लेवल तकरीबन अगर 2 मीटर हो तो एक अच्छी लैंडिंग इस जो वाटर बॉडी है उस पर की जा सकती है। और इससे पहले हर जगह इसे बनाना, उससे पहले भी बहुत काम किया जाता है। और यहाँ के सर्वे से लेकर जो डॉकिंग ऑफ सी प्लेन था, जब हम जानते हैं कि मालदीव से ये सी प्लेन आया था अहमदाबाद, उसकी पूरी प्रक्रिया को मात्र रिकॉर्ड 45 दिनों में कंप्लीट कर लिया गया। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है इस पूरे वाटर एरोड्रोम को बनाने का। और अभी हम दृश्यों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और डिसएम्बार्क हो रहे हैं सी प्लेन से। उनकी पहली यात्रा सफलता से और यहाँ पर डिसएम्बार्क हो रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट पे और लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। हम विजुअल्स में देख सकते हैं राज्यपाल मौजूद हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मनसुख मांडविया यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद अब जब ये जो गैंगवे है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान करेंगे साबरमती रिवर फ्रंट का जो ढांचा है उसकी तरफ, जो एक्चुअल रिवर जिसका एक्सटेंशन Well, these are the live visuals coming in from Sabarmati riverfront, where the तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सी प्लेन से बाहर आते हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक बीच में मौजूद। और प्रधानमंत्री एक एक करके तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सी प्लेन के बाहर थोड़ा चहलकदमी करते हुए एक नई शुरुआत, एक नई कोशिश। और ये तस्वीरें आगे आने वाले कई दिनों तक लोगों के जहन में छाई रहेंगी। लिहाजा प्रधानमंत्री इस सी प्लेन के साथ भी शायद कुछ तस्वीरें यहाँ पर लोगों को दिखाते हुए जो साबरमती रिवर फ्रंट के दोनों तरफ खड़े हुए हैं। और एक बेहतरीन जगह है साबरमती रिवर फ्रंट, अहमदाबाद के ठीक बीच में ये एक बड़ा 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है और नर्मदा का पानी यहाँ पर इस साबरमती में लाया गया है। लिहाजा काफ़ी धवल और साफ पानी है यहाँ पर और दोनों तरफ जो स्थिति है वहाँ पर लोग आउटिंग कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो लोग मौजूद हैं, शुरुआत नहीं है तो प्रधानमंत्री भी इस मौके पर लोगों का अभिवादन करने से नहीं हटना चाहते और वही कुछ दिखाई पड़ रहा है इन तस्वीरों में। इस वक्त अधिकारी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जाकर वहाँ पर भी जो लोग मौजूद हैं इस साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। ख़ास तौर पर देश जानता है तो अहमदाबाद ख़ास तौर पर जानता होगा और वो लोग जो साबरमती रिवर फ्रंट के आसपास हैं वो लोग तो जानते ही होंगे कि आज एक नई शुरुआत हुई है और ये शुरुआत अब रोज़ाना की शुरुआत है। यानी कल से दिन में ये प्लेन अहमदाबाद में से 2 बार टेक ऑफ करेगा और 2 बार यहाँ पर लैंड करेगा। 4 बार करीब ये फ्लाइट अपनी भरेगा और धीरे धीरे ये समय बढ़ना है, फ्रीक्वेंसी बढ़नी है, आवृत्ति बढ़नी है और इसका जो इस्तेमाल है, इस अनुभव को देश के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल किया जाना है। प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे देखते हुए कि ये जो सी पोर्ट बनाया गया है क्या तैयारी है, कितना बड़ा सी पोर्ट है, क्या क्या व्यवस्था यहाँ की गई है, क्या भविष्य के हिसाब से। देखिए आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये एयर पट्टी है, 300 मीटर लंबी ज़रूरत होती है इस हवाई पट्टी की पानी में, हवाई पट्टी की पानी में जहाँ पर ये ज़रूर बनाया गया सी प्लेन के लिए। और वो कहीं पर भी संभव है। जहाँ तक बात की जाए एयरपोर्ट की, जो कि जगह जगह बने हुए हैं, वहाँ पर इससे कहीं बड़ी हवाई पट्टी की ज़रूरत होती है, लेकिन पानी में केवल 300 मीटर की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से वहाँ पर सी पोर्ट को बनाया जाएगा, उसके लिए विकास किया जाएगा और ये और केवड़िया इन दोनों जगहों पर जो अनुभव हासिल होगा उससे देश में और कई सारे सी पोर्ट का रास्ता साफ होगा। सी पोर्ट के विकास के लिए मिले अनुभव को और बेहतरी के साथ आगे इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री को समझा
समझाते हुए तमाम अधिकारी क्या कुछ किया गया, किस तरीके से किया गया। सपना प्रधानमंत्री का 3 साल पहले भी उन्होंने सांकेतिक उड़ान भरी थी और अब उद्घाटन करते हुए, शुभारंभ करते हुए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त साबरमती रिवर फ्रंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव। प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ चले हैं। एसपीजी के जवान पूरी तरह से प्रधानमंत्री को कवर में लिए हुए